हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका इस चैनल एंजल मैसेज 777 में बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे होंगे, डेफिनेटली ये डिवाइन एक एंजल का साइन होगा कि आप यहाँ तक पहुँचे, ताकि आपको जिस हीलिंग की आपको ज़रूरत है वो हीलिंग इस वीडियो के माध्यम से मिल सके, या फिर जो मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, तो हम देखेंगे जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके दिल में है, दिमाग में है, चाहे वो पास्ट पर्सन है या प्रेजेंट है, देखेंगे वो अभी इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस करें, क्या इंटेंशन रखते हैं। तो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। डेफिनेटली जब भी आप तक पहुँचे या जब भी आप इसे देखना चाहें देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, 100% रेजोनेट कर सकते हैं, और जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो फोर्सफुली अपने ऊपर ना डालें। तो अपने पर्सन के बारे में सोचें। रोमांटिक पर्सन, ओके, रोमांटिक इंटरेस्ट, चाहे वो स्पॉज हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। अगर बॉस है तो रोमांटिक इंटरेस्ट होना चाहिए उनके तरफ, जो भी पर्सन है। ठीक है, जिनके बारे में आप रोमांटिकली सोचते हो, ठीक है, मोर देन फ्रेंड्स, उनके लिए ये रीडिंग है। तो लेट्स सी वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। OMG, सो डेफिनेटली वो आपके स्माइल को याद कर रहे हैं। हो सकता है आपकी स्माइल बहुत क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, आप हंसते हुए बहुत अच्छे दिखते हों, और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको रोते हुए तो डेफिनेटली कभी नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, यस, सो ब्यूटीफुल इट इज़, सो योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू। तो उन्हें आपकी आंखें भी बहुत सुंदर लगती हैं, बिकॉज यहाँ पे आईज जो हैं बहुत प्रोमिनेंट हैं, एंड स्माइल रियली वेरी लविंग। तो जब भी आपको देखते हैं, आपके स्माइल को देखते हैं, आपके स्माइल को याद करते हैं, तो उनके चेहरे में भी स्माइल आ जाती है। पॉजिटिव रहने में उन्हें मदद मिलती है, एक हीलिंग वाइब्रेशन पहुंचती है, और जितना आपके बारे में सोचते हैं, जितना आपको देखते हैं स्माइल करते हुए, उतना ही ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सो दे लव योर स्माइल, दे लव योर आइज, दे लव योर आईब्रोज। ओके, आपके फेशियल फीचर, फेस उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ओके, वेरी ब्यूटिफुल इट इज़। एंड यस, ये एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल अट्रैक्शन भी मुझे इस कार्ड से महसूस हो रहा है। जो भी है प्योर है, एक लव वाली फीलिंग आती है, एक खिंचाव महसूस होता है, एक अनकंडीशनल खिंचाव। ओके, अगर आप ज्वेलरीज भी पहनते हो, उनको आपका ज्वेलरी कलेक्शन जो है बहुत पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की ज्वेलरीज, या सिल्वर ज्वेलरीज, या डायमंड्स, जो भी आप पहनते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपकी ज्वेलरीज भी उन्हें बहुत पसंद है। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है यहाँ पे, उनके आपकी ब्यूटी को देख के कहीं कहीं वो जेलस हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो हैंडसम, ओके, हैंडसम हो सकते हैं, तो उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इतने खूबसूरत पर्सन के शूटर्स बहुत होंगे। ओके, एक इनसिक्योरिटी आती है उन्हें, एक जेलसी फैक्टर आता है कि आप केवल उन्हें क्यों याद करोगे, या आपके पास वो इतने सारे लोग हैं, यू नो बहुत लोग आपको चेज़ करते होंगे, बहुत लोग आपका अटेंशन चाहते होंगे, आपको बहुत लोगों का अटेंशन मिलता होगा, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हो, राइट। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो कि नहीं, उनके दिल में केवल आपके दिल में केवल वो हैं, आप केवल उनसे प्यार करते हो, या कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, या फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो, तो ये इस ब्यूटी की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से उन्हें लगता है कि नहीं, आप जो बोल रहे हो उन्हें जस्ट
सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो, इन रियलिटी वो इसे झूठ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता है एंड वो रियली उसे झूठ मान लेते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक इनसिक्योरिटी है। देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। और अगर आप जितना ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो आपके बातों को सच नहीं मान रहे हैं और झूठ मान रहे हैं, तो अगेन वो उनकी प्रॉब्लम है। आप हर्ट इसमें ना हो, ठीक है। अगर इसमें इससे आपका दिल टूट रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे ही अपने पर्सन को बताऊं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आप ब्यूटीफुल हो, आपको भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, ओके, ऐसा ब्यूटी देने के लिए, स्माइल देने के लिए। और अगर आपका पर्सन इनसिक्योर हो रहा है, तो देखिए वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और उससे अगर आपका दिल टूट रहा है, आपको ठेस पहुंच रही है, तो उसे इग्नोर करें। हो सकता है बाद में उन्हें समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो तब भी इसे दिल पे ना लगाएं। क्योंकि आप सच बोल रहे हैं और आपके सच को झूठ अगर वो मान रहे हैं, तो उनकी दिल और दिमाग की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अपना शांति को बरकरार रखें। क्वेश्चन, एग्जैक्टली, आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ओके, तो अगर आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ओके, उन्हें किसी चीज़ का, अगर आप उनके पीछे भागे नहीं हो, मुझे ये भी लग रहा है आपने उन्हें बताने की कोशिश की है, फील करवाने की कोशिश की है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो हो सकता है जिस तरीके से वो चाहते थे कि आप बिहेव करो, आपने नहीं किया है, तो सीधा हार्ट ब्रेक उन्हें भी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत प्यार किया है, ज़रूरत से ज़्यादा वो आपको अपना दिल दे बैठे हैं और आपने उनका दिल तोड़ दिया है। तो इसलिए ये जो पर्सन है, अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, थोड़ी नेगेटिविटी है इनके दिल दिमाग में, हार्ट ब्रेक भी है। तो उस हार्ट ब्रेक में इनको गुस्सा भी है और आपके सच को भी ये झूठ मान रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके ऊपर इसलिए भी ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, और दूसरे लोग आपको एंटरटेन कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में रहे नहीं रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर जब ये पर्सन आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप इन्हें झूठ बोल देते हो कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ओके। तो अब क्या बोलोगे आप इसमें? आप चुप रह जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए उन्हें सोचने का, संभलने का, हील होने का। बिकॉज़ कभी कभी जब दिल टूट जाता है, तो पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं जो हार्ट ब्रेक हैंडल नहीं कर पाते हैं और हार्ट ब्रेक को एज अ जेलसी, इनसिक्योरिटी, गुस्सा में आप पे एक्सप्रेस करते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम। अगर आप उनके इस नेचर से डील कर रहे हो, तो आपको कूल एंड काम होकर डील करना चाहिए, क्योंकि पर्सन प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, बट बस इन्हें यही लगता है कि दूसरे लोग आपको चुरा के ले जाएंगे। तो ये इनसिक्योरिटी है इनको बहुत ज़्यादा, ओके। बट इनकी फाइनल डेस्टिनेशन तो आप ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। चाहे कितना भी उनका दिल क्यों ना टूट जाए, क्योंकि ये जो दिल टूटा है ना, ये केवल आप हील कर सकते हो और कोई हील नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका इतना ब्रेक है। केवल आप ही के स्माइल से, आप ही के फ़ोटो से, आप ही के कॉन्टेक्ट से, टच से ये हील हो पाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी इन्हें हील कर पा रहा है, या ये खुद से भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये कुछ हील होने के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी प्रोसीजर काम नहीं आ रहा है। तो एट द एंड यू आर द फाइनल डेस्टिनेशन। आपको सोलमेट मानते हैं ये पर्सन, आपको ही अपना सब कुछ मान रहे हैं, और आप ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेलसी है, गुस्सा है, दिल टूटा हुआ है, कुछ भी है, आप ही उनकी सब कुछ हो। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन आपको ही मान रहे हैं, ठीक है, कि यू आर द ओनली वन। ना आपसे कोई पहले, ना आपसे कोई बाद, केवल आप, ठीक है। तो ये पर्सन कंसिडर कर चुके हैं। और बिकॉज वाई, लेट मी टेल यू, क्योंकि आप उन्हें हील कर देते हैं।
हीलिंग जो पावर है आप दोनों के बीच में, जो केमिस्ट्री, जो कनेक्शन है, ये कहीं और उन्हें नहीं मिलती है। यही रीज़न है कि वो दूसरे से उस लेवल का कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, अगर ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड भी है ना, तो भी इमोशनल हीलिंग वो उन्हें आप ही से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती है। ठीक है, तो यस, यू आर ओनली द वन। बट ये है कि इनका थोड़ा इनसिक्योरिटी, जेलसी, थोड़ा हार्ट ब्रेक, ये थोड़ा ख़त्म होना है। मेक प्रॉमिस। ओके, सो ये चाहते हैं। पता नहीं, मुझे ये लगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मीट करेंगे या जब भी आपका कोई बातचीत होगा या मीटिंग होगी, ओके, ये एक प्रॉमिस चाहते हैं आपसे। ओके, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग वाला प्रॉमिस, क्योंकि ये हमेशा एक एक इनसिक्योरिटी इनके दिल और दिमाग में, मुझे इतना पूरे रीडिंग में इनसिक्योरिटी ये वर्ड इतना आया है। ये पर्सन रियली में बेचारा या बेचारी है, इतना इनसिक्योर है इस रिलेशनशिप या आपको लेके कि आप छूट ना जाओ इनसे। यू नो, देयर इज़ अ ट्रेन, कोई आपको लेके ना चला जाए। तो ये आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि अगर आप रियली में इनसे प्यार करते हो तो आप इनके लिए हमेशा वेट करोगे और कभी दूर नहीं जाओगे। ठीक है, हमेशा आप इन्हीं के पास आओगे। ये इस तरीके का कुछ प्रॉमिस आपसे चाहते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये मांगेंगे, ये खुल के आपसे प्रॉमिस मांगेंगे। और ये चाहते हैं कि आप जो भी प्रॉमिस करें लॉयल्टी के साथ करें और उस पर फुलफ़िल करें। तब जाके मुझे लगता है शायद इनकी इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी। तब तक के लिए थोड़ा पर्सन ऐसे ही रहने वाले हैं। और अगर ये कुछ प्रॉमिस मांगे तो आप आसानी से दे भी दे, अगर आप रियली में उनसे प्यार करते हैं तो, क्योंकि उनके दिल को शांति मिलेगी और ये जो नेगेटिविटी है उनके दिल दिमाग में, ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं हील होने के लिए बाय मेकिंग अ प्रॉमिस। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।